हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू अग्रवाल। स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसमें मैं क्लास 11 12 का मैथ एंड फिजिक्स के कांसेप्ट्स को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सेट्स चैप्टर के जो पावर सेट टॉपिक है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर मेरा आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर देख लें पहले, उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि आपको पावर सेट और अच्छे से समझ में आ सके और इसके आगे के टॉपिक को फिर हम लोग इसमें और कवर अप करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में रेफर करें। दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं पावर सेट कंटिन्यू। ओके, तो पावर सेट आपको मैंने बताया था कि अगर सेट ए कोई है ना, ए बी, ठीक है, तो इसके पावर सेट क्या हो जाएंगे दोस्तों? पावर सेट इज कलेक्शन इज a सेट of all the subsets of A, of all the subsets of set of all the subset of A। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसेट ऑफ A निकाला, फाइव क्योंकि नल सेट सभी का सबसेट होता है। फिर अकेले अकेले एलिमेंट्स को लिख दिया। सबसेट्स लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, अकेले अकेले फिर दोनों, है ना, फिर दोनों। इनका एक जो सेट बनाया हमने, इनका जो एक सेट बनाया, यही हमारा पावर सेट होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई बी सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, मान लो 1, ठीक है। तो अगर बी में एक ही एलिमेंट है दोस्तों, तो बी का पावर सेट क्या हो जाएगा देखो। तो बी का पावर सेट अगर लिखना होगा तो 5, और ऑब्वियसली ये खुद, ठीक है। तो ये कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2। तो आप देखो यहाँ पे जब दो एलिमेंट्स थे, n इक्वल टू 2 था, n ऑफ a इक्वल टू 2 था, तो यहाँ पे n ऑफ p ऑफ a इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, 4, ठीक। यहाँ n ऑफ b कितना था दोस्तों, 1, तो यहाँ n ऑफ p ऑफ b कितना आ गया दोस्तों, 2। और जब एक c सबसेट ले लेते हैं, c 5 नल सेट लेते हैं, तो p ऑफ c क्या आ जाएगा दोस्तों, सिंपली 5, ठीक है। यहाँ पे n ऑफ c कितना था दोस्तों, 0, तो n ऑफ p ऑफ c कितना आ गया दोस्तों, 1, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल कर आता है दोस्तों, कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट अगर n रहे, है ना, या m रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट में m रहे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 का पावर m, कितना हो जाएगा, 2 का पावर m। तो ये ध्यान रखना है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि n ऑफ a अगर m है, तो n ऑफ p ऑफ a, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, है ना, 2 का पावर m हो जाएगा। ये आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है जिसको आपको दिमाग में रखना है और याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पावर सेट का जो थ्योरी था, ये मैं होपफुली आपको इस वीडियो में कंप्लीट कर पाया हूँ। और इसमें अगर और भी कुछ प्रॉब्लम अगर होती है तो जरूर हमें कमेंट करें, और हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों यूनिवर्सल सेट। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट किसे बोलते हैं, ये चीज जानने के लिए, यूनिवर्सल सेट को जानने के लिए दोस्तों आप देखो इस तरीके से समझ सकते हो। नाम से समझ में आ रहा है यूनिवर्सल, पूरा यूनिवर्स, वो जो कि सेट से अगर जुड़ा हो। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे जब यूनिवर्सल की बात आती है तो ऑब्वियसली डिफरेंट यूनिवर्स की बात आती है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट है ना, विलेजेस सभी मिलकर जो भी आप बोल सकते हो यूनिवर्स की बात, जैसा दिमाग में आपके चलता है। यहाँ पे सेट में भी हम लोग 4-5 सेट ले लेते हैं समझने के लिए। मान लो ए है, बी ए बी है, ठीक है, सी ए बी सी है, ठीक है, डी ए बी सी डी है। मान लेते हैं ये कोई 4 सेट है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट आप यहाँ पे देखो, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, एंड सी इज सबसेट ऑफ डी। तो आप बोल सकते हो कि ए भी सबसेट ऑफ डी होगा,
बी भी सबसेट ऑफ डी होगा एंड सी भी सबसेट ऑफ डी होगा। जो गिवन कंटेक्स्ट है, गिवन सिनेरियो है, ठीक है, गिवन सिनेरियो जो है आपका, उस गिवन सिनेरियो के अंतर्गत, जो गिवन कंटेक्स्ट के अंतर्गत जो डी है, डी में जितने भी सारे सेट्स हैं ये सारे के सारे इसमें समा रहे हैं। समा रहे हैं मतलब कि सारे के सारे सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब डी के अंतर्गत आते हैं। सी भी डी के अंतर्गत आता है, बी भी डी के अंदर आएगा और ए भी डी के अंदर आएगा। दैट्स वाई डी इज यूनिवर्सल विथ रिस्पेक्ट टू एबीसी। मतलब अगर डी को हम जान रहे हैं तो यानी एबीसी को भी हम कुछ ना कुछ जान रहे हैं। दैट्स वाई डी को हम लोग बोलेंगे डी इज यूनिवर्सल सेट इन द गिवन कंटेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट इन द गिवन सिनेरियो, इन द गिवन कंटेक्स्ट। तो कभी भी यूनिवर्सल सेट की जब बात करते हैं दोस्तों, कंटेक्स्ट, तो जब भी यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं तो एक गिवन सिनेरियो के अंतर्गत ही हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है डी भी किसी के अंदर आता हो, तो उस केस में डी को यूनिवर्सल सेट हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो कभी भी एक गिवन सिनेरियो दिया हुआ रहेगा, उसी के अंतर्गत हम लोग उसको यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, यूजुअली इन ए पार्टिकुलर कंटेक्स्ट, यहाँ देखिए स्टार्टिंग में लिख दिया है कि पार्टिकुलर कंटेक्स्ट होना जरूरी है। वी हैव टू डील विद द एलिमेंट्स एंड सबसेट्स ऑफ ए बेसिक सेट व्हिच इज रेलेवेंट टू दैट पार्टिकुलर कंटेक्स्ट। तो पार्टिकुलर कंटेक्स्ट होना कंपलसरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, व्हाइल स्टडीइंग द सिस्टम ऑफ नंबर्स वी आर इंटरेस्टेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इट्स subsets such as the set of all prime numbers, the set of all even numbers and so forth. This basic set is called universal set. तो आप देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में सारे सब आ जाते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ये सारे के सारे आपको नेचुरल नंबर के सेट में आ जाएंगे। दैट्स वाई यूनिवर्सल सेट किसको कहेंगे इस कंटेक्स्ट में, नेचुरल नंबर को, ठीक है। द यूनिवर्सल सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय यू। हाँ, यही मैंने बताना यहाँ पे। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। इस केस में यूनिवर्सल सेट कौन है, डी, यानी यू, आप यू इक्वल टू ए बी सी डी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ऑल इट्स सबसेट बाय द लेटर, ऑब्वियसली एबीसी कैपिटल लेटर से जो सबसेट लिखते थे वो तो आप जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ऑल द सेट ऑफ इंटीजर्स, अगर पूरे इंटीजर्स की बात करें, द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और फॉर दैट मैटर द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। तो ऑल इंटीजर्स के लिए या ऑल रैशनल नंबर्स के लिए सब किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, रियल नंबर के लिए। उस कंटेक्स्ट में रियल नंबर का जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको होपफुली, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 1.3 ऑनवर्ड्स सॉल्व करेंगे और आसानी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। So till next video, thank you for watching. Do subscribe my channel, refer to your friends and बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।